तो आज कई दिग्गजों ने पर्चा दाखिल किया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आगरा से बीजेपी के प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने नामांकन भरा है। आंवला सीट से बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप ने पर्चा दाखिल कर दिया है और मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी और यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने अपना नामांकन भरा है। तो ये 3 तस्वीरें आ गई है आपकी टीवी स्क्रीन पर। तीनों में आप देखिए अलग अलग जगहों पर जहां पर वीआईपीज ने आज नामांकन भरा, नॉमिनेशन फाइल किया। आंवला से बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप ने पर्चा भरा। धर्मेंद्र कश्यप 2 बार बीजेपी के सांसद हैं और तीसरी बार बीजेपी ने अब उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। नामांकन के बाद धर्मेंद्र कश्यप ने चुनाव में अपनी जीत का दावा भी किया है। बीजेपी ने तीसरी बार टिकट दिया है। 2 बार पहले सांसद रह चुके हैं धर्मेंद्र कश्यप और अब बीजेपी ने तीसरी बार भरोसा जताया है। आंवला से 2 बार सांसद रह चुके धर्मेंद्र कश्यप, जिनकी तरफ से आज नामांकन भरा गया। नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पर दुनिया का मंच है, दुनिया का मंच है, विश्व का मंच है और मोदी सरपंच है। अमेरिका हो चाहे श्रीलंका, बज रहा है मोदी जी का डंका। अब की बार 400 पार, आंवला 3 लाख पार। किसे मान रहे अपनी फाइट के? फाइट है ही नहीं। फाइट के लिए तो नंबर 2 की लड़ाई अन्य लोग लड़ाए। तो आंवला से धर्मेंद्र कश्यप ने पर्चा भरा है और अभी भी आपने सुना कि पूरी तरह से जीत को लेकर आश्वस्त हैं। 2 बार सांसद रह चुके और अब तीसरी बार जनता के बीच है वोट की अपील करने के लिए। अब तीसरी बार चुनावी योद्धा के रूप में पार्टी ने इन्हें उतारा है। बीजेपी ने तीसरी बार टिकट दिया कि और आज नॉमिनेशन फाइल कर दिया गया। तस्वीर भी आप देख रहे हैं जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, पर्चा भरने के लिए, नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। आजमगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ ने बढ़ती बेरोजगारी को लेकर अजीबोगरीब बयान दे दिया है। निरहुआ ने कहा कि जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर लखनऊ में मीडिया से बातचीत की और इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र में विकास, युवा, किसान, गरीब और महिलाओं पर फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ राजनीतिक दल नहीं बल्कि भारत के विजन को मिशन मानकर उसे प्रभावी ढंग से लागू करने की आकांक्षा का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी का विजन हम सभी का मिशन है। इस पूरे चुनाव को जब हम देख रहे हैं तो जो देश का एम्बिशन है वह मोदी जी का मिशन है और जो मोदी जी का मिशन है, विजन है, वह हम सबका मिशन है। यह हर भारतवासी आज इसको इस रूप में लेकर के चल रहा है। संकल्प पत्र यह मोदी की गारंटी पर इस देश को विश्वास है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं को फोकस करते हुए जिस प्रभावी ढंग से योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य हुआ है वह मोदी की गारंटी उसका आधार है और मोदी जी की इस गारंटी को आधार बना करके आगामी 5 वर्ष के लिए हमारा विजन डॉक्यूमेंट क्या होगा। इस संकल्प पत्र में एक एक सेक्टर को चिन्हित करके उसका उल्लेख भी किया गया है। भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश, और इसकी शुरुआत होती है जनधन अकाउंट से। 50 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट देश के अंदर खुल जाना। 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए एक एक पीएम आवास की योजना को उपलब्ध कराना।
इसके दायरे को बढ़ा करके आगामी 5 वर्ष में 3 करोड़ नए पीएम आवास योजना का लाभ उपलब्ध करवाने का कार्य, जैसे अनेक ऐसी योजनाएं, चाहे वह 12 करोड़ किसानों को पीएम किसान निधि में 6,000 रुपए सालाना उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम, इन सभी योजनाओं को जो पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू की गई, इन्हें मोदी की गारंटी इस बात के लिए आश्वस्त करती है कि ये आगे भी इसी रूप में इसका लाभ बिना भेदभाव के सभी लोगों को प्राप्त होता रहेगा।